नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं रायबरेली से, जहां मछली मारने गए युवक की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है। जिला प्रशासन ने आर्थिक मदद किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और ये पूरा मामला शहर कोतवाली थाना इलाके के लोहानीपुर गाँव का बताया गया है। यहाँ रहने वाला युवक, जिसका नाम जुल्लू बताया गया, जुल्लू पास के नाले में मछली मारने गया था और उसी दौरान बूंदाबांदी होने लगी। अचानक से आकाशीय बिजली गिरी और इसी दौरान जुल्लू की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार रुचि मिश्रा ने दैवीय आपदा के दौरान मानव मृत्यु पर दिए जाने वाले 4 लाख रुपए मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मछली मारे गिर रहे थे, मतलब बिजली चमक के गिर गए, वही में गिर गए। तो मौके पर लेखपाल वगैरह अधिकारी वगैरह आए थे? हाँ हाँ आए हैं। क्या कहा? इनका लिख लगे हैं, सब बताया, अधिकारी भी आए। और अब रुक करेंगे आगरा का। आगरा से खबर है, जहां सपा पार्षदों का नगर निगम में धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। वार्ड में विकास न हो पाने की वजह से नाराज हुए सपा के तमाम पार्षद और राहुल चौधरी खासतौर पर धरने पर बैठ गए हैं और पार्षद राहुल चौधरी के साथ पार्षद जरीना बेगम भी धरने पर बैठी नजर आई। दरअसल शहरों में बंद पड़ी लाइटें और नई लाइटें लगवाने को लेकर ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अपर नगर आयुक्त के ऑफिस के बाहर सपा पार्षद ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ आपको बता दें कि थाना हरि पर्वत के नगर निगम कार्यालय का ये मामला बताया गया। और आगरा में ताजमहल पर बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। खूंखार बंदर लगातार विदेशी पर्यटकों को अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की नींद टूटी हुई नजर ही नहीं आ रही। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को भी मोहम्मद की निशानी यहां पर ताजमहल को देखने के लिए विदेशी महिला, विदेशी पर्यटक ताजमहल पहुंची थी और इस प्यार की निशानी को देखने के लिए ताजमहल पर टिकट काउंटर के लिए टिकट खरीद रही थी। लेकिन इसी दौरान विदेशी पर्यटक पर बंदरों के झुंड ने हमला बोल दिया है। बंदरों ने इस विदेशी पर्यटक के पैर में काट लिया है और यहाँ मौजूद तमाम लोगों ने उसकी मदद की, विदेशी पर्यटक की जान बचा पाए। और इसी दौरान उसे विदेशी पर्यटक को बंदरों ने अपना निशाना जो बनाया था वो स्पेन की रहने वाली बताई गई है। विदेशी पर्यटक का नाम क्रिस्टीना है, जो ताजमहल को निहारने के लिए पहुंची थी, लेकिन ताज की टिकट खरीदने के दौरान ही खूंखार बंदरों ने उस पर हमला बोल दिया। इस हमले में क्रिस्टीना घायल हुई हैं और विदेशी पर्यटक पर बंदरों के इस हमले को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बमुश्किल क्रिस्टीना को बंदरों के चुंगल से छुड़ाया है और बंदरों का शिकार हुई क्रिस्टीना को उपचार के लिए उनका गाइड जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। यहाँ सबसे पहले उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाया गया और इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर उपचार करवाया गया है। इलाज करवाने के दौरान जब विदेशी पर्यटक क्रिस्टीना से बातचीत की गई तो उन्होंने इस पर बोलने से मना कर दिया है। उन्होंने बस इतना कहा कि ये उनके लिए बुरा अनुभव था, लेकिन इलाज कराने के दौरान उन्होंने सेल्फी ली है। जब उनसे सेल्फी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस अनुभव को भी वो फोटो के माध्यम से सहेज कर रखेंगे। फतेहपुर जनपद में अमौली क्षेत्र में खराब मौसम के बीच चांदपुर कस्बे में मवेशी चराने गए 2 किसान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए हैं। इससे दोनों किसान गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि एक किसान की भैंस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों घायल किसानों को अमौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। दोनों का इलाज फिलहाल जारी है। और अब रुक करेंगे गोरखपुर की ओर। गोरखपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के एमएसआई इंटर कॉलेज में नवनिर्मित कॉमर्स स्कूल का भवन गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो गया है। सूत्रों की माने तो इसमें 2 लोग दबे हुए हैं, जो वहां के मजदूर बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ के साथ ही पुलिस बल भी राहत बचाव कार्य में जुट गई है। मौके पर एसएसपी और एसपी सिटी के साथ ही जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं घटना शाम की बताई जा रही है और इस घटना को लेकर एडीएम वित्त और आपदा प्रबंधक राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ के साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और अगले कुछ ही देर में मलबे में दबे तमाम लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाएगा।
बताया भी गया है करीब 1 से 2 लोग मलबे में दबे हुए हैं और इसमें एक व्यक्ति मलबे में दबा साफ नजर आ रहा है और बातचीत भी हुई है उस शख्स से और कैसे लापरवाही हुई ये पता किया जाएगा, जांच का विषय है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर हूँ और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। ये घटना स्थल है इस्लामिया डिग्री कॉलेज का। इसमें ये कामर्स संभाग था। यहाँ पर कुछ निर्माण करा रहे थे लोग। स्लैब पड़ रहा था अभी और वो किन्हीं कारणों से टूट करके गिर गया। मौके पे अभी एक व्यक्ति अंदर दबे होने की सूचना है। वो व्यक्ति बोल रहा है, उससे बातचीत हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद दूसरा व्यक्ति भी अंदर है, लेकिन ये अपुष्ट है अभी। पहला व्यक्ति उसको एनडीआरएफ मौके पर है, एसडीआरएफ भी है, फोर्स भी है, हमारी एम्बुलेंसेज भी हैं, नगर निगम भी है, जितने भी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स हैं आपदा से संबंधित जितने भी विभाग। और नशे का कारोबार करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह को पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। नशे के रूप में प्रयोग किए जाने वाली एपीकॉरिक्स दवा जिसकी 1884 शीशी को बरामद किया गया है। बता दें आपको कि भदोही जनपद के निवासी 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लालगंज की पुलिस को ये कामयाबी मिली है और अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता करते हुए इस घटना का खुलासा किया। इस सिरप के अंदर दरअसल कोडीन फास्फेट मिश्रण पाया जाता है जो कि नशीला होता है और इसके भंडारण और परिवहन को लाइसेंस के साथ किया जा सकता है। अवैध सिरप के साथ गिरफ्तार किए गए ये दोनों लोग पूछताछ में इनसे पता चला है कि इनके द्वारा मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इसकी सप्लाई की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में यह भी खुलासा किया कि पकड़े गए सिरप की कुल कीमत लगभग 85 लाख रुपए है और इस गैंग में शामिल कई अन्य आरोपियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। इस मामले का भांडाफोड़ करने वाली पुलिस टीम को भी 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है इसमें थाना लालगंज टीम को सफलता हाथ लगी है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एक गैंग के। इनके पास से एपीकॉरिक्स की कुल 1884 शीशी जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 लाख के आसपास है वो बरामद किया गया है। पूछताछ में इन्होंने अपने अन्य साथियों का भी नाम बताया है जिसके लिए हमारी टीमें लगी हुई है। 2 अभियुक्त रविशंकर यादव और श्याम सुंदर यादव ये अपनी कार से 4 व्हीलर के माध्यम से एपीकॉरिक्स जो शीशी है उसको लेके जा रहे थे। मैं बता दूं कि इसमें कोडीन फॉस्फेट नामक जो केमिकल पाया जाता है जो कि नशे के रूप में भी काम करता है और साथ ही साथ इसका ये परिवहन भी कर रहे थे और भंडारण भी कर रहे थे जो कि प्रतिबंधित है एनडीपीएस एक्ट के तहत। और इसका पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि मध्य प्रदेश में भी इसको ये बेचने का काम करते हैं और जिन लोगों से खरीदते हैं उनका नाम बताया जिसमें हमारी टीमें लगी हुई है। इस पूरे गैंग को बस्ट किया है, पकड़ा गया है और जिस तरीके से गांजा हेरोइन पे हमारा काम चल रहा है तो अब इन्होंने एपीकॉरिक्स को जो नशे के रूप में जो अपनाया है इस पे भी हमारी टीमें लगी है और बिल्कुल ही जनपद मिर्जापुर में किसी भी तरीके के नशे को अलाउ नहीं किया जाएगा और जो भी इसमें डील करेगा उन सबको पकड़ के कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर। और केंद्रीय रिजर्व फोर्स में तैनात एक जवान उमरेश गिरी को हार्ट अटैक आ गया है जिससे उनका निधन हो गया। बता दें कि लालगंज के राजापुर गांव का रहने वाला बताया गया जवान और पूना में ड्यूटी के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया है। बीते 18 सितंबर को परिवार के साथ वो पूना गया था और अमरेश की मौत की वजह से परिजनों समेत ग्रामीणों में भी शोक की लहर दौड़ गई। सन ऑफ सुग्रीव गिरी अमरेश गिरी हमारे यहाँ कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़ा। वह पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि का था और बहुत ही सुशील लड़का था, बड़ों का सम्मान करता था। ड्यूटी पर आने के बाद मेरा भी नमस्ते करता, मेरा पैर छूता था और हमको ऐसा नहीं लगता कि सुसाइड करेगा और चेहरे से भी नहीं लग रहा था। ये सारी बातें हमको ऐसी लग रही कि साजिश है और इसके पक्ष में हम नहीं हैं कि सुसाइड किया होगा। वह जो बातें आ रही है सुसाइड की तो क्या ऐसा लोगों को पच रहा है ये सब बातें, क्या लगता है ऐसा कर सकता है? नहीं ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए कि अभी तो 4 दिन पहले गया तो मेरा नमस्ते करके गया और विथ फैमिली उसके साथ थी अमरेश। और
कहने को तो रायबरेली को वीवीआईपी जिले का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अगर बात की जाए जमीनी हकीकत की तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच सड़क है। सड़क की जर्जर हालत के चलते आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं और आज भी ताजा मामला सामने आया है महाराजगंज रोड पर, जहां स्कूली बच्चों से भरा एक ई रिक्शा गड्ढे में पलट गया है और कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल बच्चों को रिक्शे से बाहर निकाला गया है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये रिक्शा पलट गया था, जिसे स्थानीय लोगों ने मिलकर उठाया है और इस ई रिक्शा में स्कूल के बच्चे थे जिन्हें कुछ चोटें आई हैं। लेकिन सवाल वही कि इतना जो दर्जा दिया गया है रायबरेली को, उसके बावजूद यहाँ पर सड़कें जर्जर हालत में हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम चैन की बंसी बजा रहा है और यहाँ पर कोई भी ना तो पानी निस्तारण की व्यवस्था की गई है, ना ही सड़क को ठीक करने की। और राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत आज भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करेंगे। इस यात्रा में शामिल होने के लिए वो मुंबई से सुबह कोची पहुंचेंगे और इसके बाद वो राहुल गांधी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को होगी और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होने के लिए कई दूर से और भी नेता पहुंच रहे हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में कुछ दूर तक चलेंगे और अशोक गहलोत पिछले 2 दिन से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बुधवार को ही अशोक गहलोत सोनिया गांधी से भी मिले और माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से उनके मुलाकात के दौरान अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़े विषयों पर खास चर्चा हुई है। गहलोत ने इस दौरान दिल्ली से वो मुंबई पहुंचे थे। यहाँ गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का स्पष्ट संकेत दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी आलाकमान उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा उसे वो निभाएंगे। इससे पहले अशोक गहलोत ने दिल्ली में संवाददाताओं से भी बातचीत की और इस दौरान कहा गया कि वो कोची जाकर राहुल गांधी को इस बात के लिए मनाने का आखिरी प्रयास करेंगे कि वो पार्टी अध्यक्ष का पद संभाले। उनका ये कहना था कि राहुल गांधी से बातचीत करने के बाद भी वो ये तय कर पाएंगे कि क्या करना है आगे। ऐसे में बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चल रही रेस में अशोक गहलोत के साथ केरल से पार्टी के सांसद शशि थरूर का नाम भी सामने आया है। और आगरा की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि बीजेपी विधायक के बेटे और भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खुद को भाजपा विधायक के बेटे की पत्नी होने का दावा करने वाली इस महिला ने कई संगीन आरोप लगाए थे और इसी दौरान उसने एसएसपी आगरा से अब न्याय की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि महिला का आरोप है कि सीओ सदर से कई बार शिकायत की गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद आखिरकार ये महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां महिला की फरियाद सुनकर धारा 376 समेत कई अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें आपको कि महिला ने आरोप लगाए थे कि उसके साथ रेप, यौन उत्पीड़न और कई अन्य संगीन आरोप लगाए गए महिला की तरफ से कि उसके साथ अपराध किया गया है। और अब ये महिला न्याय के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची है, जहां आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई, मुकदमा दर्ज किया गया और कई संगीन धाराएं आरोपी पक्ष की तरफ लगाई गई हैं। कानपुर देहात से खबर है, जहां तहसील में फैला हुआ भ्रष्टाचार अब उजागर हो गया है। संविदा कर्मी का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है और विद्यार्थी से प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्वत ऐंठी जा रही थी। बता दें कि भोगनीपुर तहसील का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। और अब खबर कन्नौज से है, जहां उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। नव हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम बाजपेयी ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। नव हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ग्रामीणों ने छिबरामऊ एसडीएम को ज्ञापन दिया और हनुमान मंदिर के पुजारी का गांव के ही लोगों ने जो उत्पीड़न किया है उसके खिलाफ ये लोग यहां पहुंचे हैं, जहां इन्होंने ज्ञापन दिया। ये मामला है छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गाँव कुंवरपुर बनवारी का। छिबरामऊ तहसील के अंतर्गत कन्नौज जनपद में इसमें गाटा संख्या 67 है, जो हरिश्चंद्र के नाम पे दर्ज है।
और ये जला अभिलेख जले हुए हैं। इसमें ज्यादा संख्या 66 के लोग थे। उन्होंने इसे मंदिर बना हुआ है 167 नंबर में, उसे दलित पुजारी को भड़काकर वहाँ से भगाया। उसके पश्चात 167 नंबर में कब्जा कर लिया। एसडीएम छिबरामऊ की जानकारी में रहा, संज्ञान में मामला रहा। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि उसकी विधिवत पैमाइश कराई जाए। जो गुंडे दबंग लोगों ने जमीन घेरी है उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN न्यूज़।